अभी 2 दिन पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके हटा हूँ डेट पाकिस्तान रैंक वर्स्ट अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। जैसे मैं वो अपलोड करके हटता हूँ उसके कमेंट में पहला कमेंट पता क्या आता है, भाई ओवर एक्टिंग ना कर, एग्जैजरेट कर रहा है। उसके बाद दूसरा कमेंट पता क्या आता है, अच्छा मैं समझ गया, तो लोगों की औरतों की आज़ादी की बात कर रहा है। भाई कितने दिन हुए हैं ये सना यूसुफ का केस गुजरे हुए, और उसके साथ ये दूसरा जो 19 साल की लड़की को बस से उतार कर उसको ज्यादती का निशाना बनाया है और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। वजह क्या थी, उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये माना वाला में अभी 4 दिन ही हुए केस को, जो सर में डंडे मारकर उसको कत्ल किया गया औरत को, जो कि 6 माह से प्रेग्नेंट थी। और अभी ये बलूचिस्तान का इंसिडेंट है पड़ा, सईदी देगड़ी का इलाका है ये बलूचिस्तान में, जो कि सरगुन पुलिस स्टेशन क्वेटा के बिल्कुल नवा में है। वहाँ पर ये इंसिडेंट होता है। ये इंसिडेंट को हुए हुए तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियोस अभी सामने आई हैं चूँकि। तो वहाँ पर इस कपल की शादी को तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका था। उनको घर बुलाया जाता है कि चलो घर आ जाओ, हम आपके साथ सुलह करते हैं, आपको दावत करते हैं, आप दावत दावत खाएँ आकर। और उनकी दावत में उन्हीं की सर में गोलियां मार कर उन्हीं को उनके अपने सर पेश किए जाते हैं कि लें जी आपकी दावत होगी। तो ये जो वीडियो सामने आ रही है, एक चटियल से मैदान का इलाका है, सहरा इलाका है। वहाँ पर 5-6 गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आके रुकती हैं। बड़े बड़े सरदार, ऑनर कल्चर वाले, बड़ी बड़ी छातियों वाले सरदार, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार, वो आके उतरते हैं। और वो खतून भी उधर ही खड़ी होती हैं। वो उस भीड़ से निकल कर थोड़ा आगे को जाती हैं और उनको जो बलोची में वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ गोली मारने की परमिशन देती हूँ। और वो बेखौफ होकर वहाँ से आगे जाके खड़ी होती है। हाथ में उसके कुरान होता है कि शायद इन जाहलों को इस कुरान में मौजूद उस आयत का ही अंदाज़ा हो जाए कि खुदा एक जो मर्द है और एक औरत है उनको उनकी मर्ज़ी की शादी की इजाज़त देता है। लेकिन कहाँ, उनका इतना बड़ा जो ट्राइबल कल्चर है उसकी इज़्ज़त पे दाग दाग हो जाएगी उनकी इज़्ज़त। ऐसा कैसा वो करने दें? उससे पहले बेहतर नहीं है कि वो खुद मर जाएं? तो अपनी अपनी मर्ज़ी की उन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं। बंदूकें तो उनके पास ऐसे, उनको ऐसे वहाँ से मिल रही होती हैं जैसे यहाँ इस्लामाबाद से, लाहौर से, जैसे इनको कुरकुरे लेस नहीं मिल रही होती दुकानों से, तो वहाँ पर तो असला ऐसे ही अवेलेबल होता है। तो वो औरत निकलती है, उस भीड़ से निकल कर थोड़ा आगे जाती है। दूसरी साइड पर उसने अपना चेहरा किया होता है। तो पहले उसको मार दिया जाता है, छलनी कर दिया जाता है सर में गोलियां मारकर। उसी के सामने उसके हस्बैंड को भी मार दिया जाता है। इन्होंने, इस कपल ने कोई अरबों डॉलर की करप्शन नहीं की थी, कोई ये दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही नहीं कर रहे थे, कोई किसी तरह की मंशियात को बेचने में इन्वॉल्व नहीं थे। कसूर सिर्फ पता क्या था कि जो इनके इस्लाम ने, इनके दीन ने इनको हक दिया ना, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने शादी कर ली है, निकाह कर ली है कि हम दोनों अपनी सारी ज़िंदगी जो आगे है वो एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पर इनको ये सज़ा मिलती है कि इनके सरों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। ये उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही हैं जिसमें माशाल्लाह से जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज भुट्टो साहब, इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब का भी आया बयान, और बलूचिस्तान स्पोक्स पर्सन का, उनका भी बयान आया। मैं ज़ीरो वैल्यू देता हूँ आपकी। अभी तक 78 साल गुजर चुके हैं, अभी तक इस रियासत में आप अपनी रेट इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो मैं आपकी ये जो आप मुनसिफ बनने आकर बैठ गए हैं यहाँ पर, जो वीडियोस सामने आ गई हैं, ठीक है, तो अपने आप का अपना चेहरा नुमाया करने के लिए कि हम बहुत इंसाफ पसंद हैं, आप यहाँ पर आके बैठ गए हैं। तो हम कैसे ये ना कहें कि ये सब फेक है, जस्ट कैमरे की सफाई है, उसके बाद 2-3 दिन में मामला सारा रफा दफ़ा हो जाएगा। ओके, उसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलते हैं। और ये माशाल्लाह से जो आए हुए हैं, ये कौन सा उनकी अपनी लोकल बॉडी इलेक्शन से आए हुए हैं, ये भी तो ऊपर वालों की मर्ज़ी से आए हुए हैं। जिसको उन्होंने इलेक्ट करना था आराम से इलेक्ट करके बिठा दिया, चल भी यहाँ पर बैठ। ठीक है, तो ये ट्राइबल सिस्टम में ये चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिवायत आपके सामने रख रहा हूँ जो अभी तक भी बहुत से वहाँ के मुआशरों में चल रही हैं, जिसमें कारोकारी की रिवायत है कि अगर किसी को भी वहाँ पर किसी भी गलत इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उनको कत्ल करने का ये रिवायत है पड़ी वहाँ पर बाकायदा, कि उसके सरों को छलनी कर दो उनको। ये जो उनको मारा जाएगा, उनको कत्ल किया जाएगा, ये वहाँ की कोई कोर्ट फैसला नहीं देगी, कोई पुलिस फैसला नहीं देगी वहाँ की। ठीक है, कोई SCDC कोई फैसला नहीं देगा, वहाँ का जिरगा बैठेगा, जो वो फैसला करेगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड रिवायत आपके सामने रख देता हूँ वो है सवारा और वनी की रिवायत। ये सवारा इसको कहते हैं, ये ट्राइबल एरियाज़ में, और वनी के तौर पर इसको जाना जाता है ये जो रूरल सिंध वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये चल रही है अभी तक।
स्टिल अभी तक लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बड़ा एक शख्स दूसरे ख़ानदान के शख्स को कत्ल कर देता है, ठीक है, या कोई भी बड़ा डिस्प्यूट होता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ना 5-5 7 साल की बच्ची भी ना उनके हवाले कर दी जाती है। जिनका कोई बंदा मारा जाता है या जिनका पहले लॉस हो चुका होता है ना, तो उनके हवाले कर दी जाती है, जो कि अपनी सारी ज़िंदगी उनके घर एज ए कनीज़ के तौर पर गुजारती है। तो इस तरह की ट्रेडिशंस अभी तक भी राइज हैं पड़ी वहाँ पर, ओके। उसके साथ तीसरी जो है ये बाद या संग चटी वाली रिवायत, ये भी स्टिल चल रही है वहाँ पर। इसमें भी बिल्कुल ये भी इसी की तरह है, सवारा और वनी की तरह है। इसमें भी उनको कपल को किल कर दिया जाता है किसी भी तरह के ब्लेम की सूरत में, और कोई वहाँ पर कोर्ट फैसला नहीं करती। ये वहाँ का ट्राइबल सिस्टम, वो फैसला करेंगे, बैठेंगे, तो उसके बाद उनको किल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 70-80 साल हो चुके हैं, जब तक आप ये रिटी अपनी वहाँ पर नहीं कर सके, तो हम आपको कैसे माने कि आप ये जो अभी आके बैठे हैं बड़े मुनसफ आके, तो उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला वैसे, ठीक है। माशाल्लाह से केपीके के प्राइम सीएम हैं बड़े गंडापुर साहब, वो भी बड़े अपने जोश जज्बे से कह रहे होते हैं कि जो भी जिरगा फैसला करेगा हमें कबूल है। भाई ये रियासत क्यों बनी है, ये पाकिस्तान क्यों बनी है, ये कोर्ट्स, ये सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट, क्या ज़रूरत थी। सारे अपने अपने जिरगों में, पंचायतों में फ़ैसले करो। जो कुछ चला आ रहा है साउथ पंजाब में, सिंध में, रूरल सिंध में, बलूचिस्तान में, या इसके अलावा वज़ीरिस्तान के इलाके में, केपीके में बहुत से इलाकों में, तो क्या ज़रूरत थी फिर ये स्टेट बनाने की। सारे अपने अपने अलहदा रहते, ठीक है, और उसके बाद सारे अपने अपने जिरगों में फ़ैसले करते। जो कुछ सब चल रहा था चलने देते, क्या ज़रूरत है, क्यों मर्ज हुए फिर, या क्यों मर्ज किया गया। चीफ जस्टिस को सामने बैठ के धमकियाँ दी जा रही होती हैं कि मेरे खिलाफ नोटिस दे के दिखाओ, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, करके दिखाओ, मेरे खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करके दिखाओ। तो ऑन रिकॉर्ड इस तरह की धमकियाँ दी जा रही होती हैं, इस तरह के, लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ओके। इसकी रीज़न आपके सामने रख देती हैं, बिकॉज एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स हैं पड़ी, पैरेलल स्टेट्स मौजूद हैं पड़ी। जब तक आप इनको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये इस तरह के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे। सेकंड चीज़, स्टेट लॉ, एक ही स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा जिसको सब मानेंगे, जिस तरह अमेरिका में होता है, बरतानिया में होता है, जर्मनी में होता है। 3 तरह के लॉ बेसिकली लोग यहाँ पर पाकिस्तान में चला रहे हैं। एक जो स्टेट का लॉ है, ठीक है, जो कोर्ट्स वाला सिस्टम है, दूसरा शरिया का लॉ है, और तीसरा ये जो ट्राइबल सिस्टम वाला लॉ है, ठीक है। कुछ पहले को फॉलो करते हैं, कुछ कहते हैं कि हमने फॉलो नहीं करता, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली हैं। तो कुछ दूसरे शरिया वाले लॉ को मानते हैं, और उसके बाद कुछ दोनों को नहीं मानते, कुछ तीसरे अपना ट्राइबल सिस्टम वाले लॉ को चलाते हैं, ठीक है। तो इन सब को मर्ज करके एक लॉ लाना होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी होगी, ओके, पूरी की पूरी स्टेट में, ठीक है। इसके साथ साथ ही इन ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वहाँ के लोग भी जान सकें। वहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाने होंगे कि जिन लोगों को वो चाहते हैं वही लोग आगे असम्बलियाँ में उनके जो हकूक़ हैं उनको दिए जाएँ, उनके प्रॉब्लम्स को सामने रखा जाए, ठीक है। अगर आप इसी तरह जिस तरह ये माइंस एंड मिनरल बिल पास करवाया है, वहाँ से आप गैस और इसके अलावा मादनियात निकालने पर लगे रहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत निकालने पर लगे रहेंगे, और उनके इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये वाले जो मसाइल हैं ये दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ओके। तो ये सरदारी निज़ाम जिसके हाथ रियासत आपने ही मजबूत किए, आपने ही अरबों डॉलर दे के उनको वजीफ़े दे के, ठीक है, तो आपने ही इसको मजबूत किया, तो इससे अब इससे जान छुड़वानी होगी आपको, ओके। हिंदुस्तान में क्या हुआ था कि हिंदुस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए थे उन्होंने, अपनी रियासत की जो रिट है ना उसको इम्प्लीमेंट करवाया था, जिसकी वजह से उधर अब इस तरह के इंसिडेंट्स कम होते हैं। तो ये है डिफरेंस इधर। 2011 तक ये जो सवारा और वनी की प्रैक्टिस है ना, इसको इलीगलाइज ही नहीं कहा गया था, मतलब ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लीगल थी वहाँ पर सवारा और जो वनी की ये जो रिवायत है, जो वहाँ पर ये ट्रेडिशन चल रही है, तो ये इलीगल ही नहीं हुई थी।